बुलेटिन के साथ में हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन की शुरुआत बात सबसे पहले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, जहां पर तनाव मुसलसल बढ़ता जा रहा और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जहां पर भारत और चीन की अफवाज एक बार फिर आपस में टकराई है। तसादुम हुआ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। करीब 4 माह से जारी फौजी तालतुल आज भी बरकरार है। पेंगोंग सू झील के जनूबी हिस्से पर दोनों अफवाज में झड़प हुई है। देर शाम जनूबी किनारा जो कि पेंगोंग सू झील का है, जहां पर भारतीय फौज ने गुज़श्ता दिनों कब्जा किया था, वहां पर चीन की फौज की तरफ से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने यहां पहुंचने की कोशिश की है। बराबरी पर आने की कोशिश की गई है। ऊंचाई वाले इन पहाड़ों पर चढ़ने की कोशिश हुई, लेकिन इस दौरान भारतीय फौज की तरफ से चैलेंज किया गया और इस दौरान तसादुम हुआ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। एक बार फिर पुरतनाव सूरत हाल। दोनों अफवाज शूटिंग रेंज में इस वक्त खड़ी हैं। 500 से कम मीटर के फासले पर भारत और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी इस वक्त खड़ी है। आमने सामने दोनों अफवाज और लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक पुरतनाव सूरत हाल जो बड़ी जंग की तरफ या जबरदस्त कशीदगी की तरफ इस वक्त ये सूरत हाल ले जा रही है। दोनों अफवाज फिर टकराई हैं। जराए के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। हालांकि फौज या सरकारी जराए से इसकी तस्दीक अभी तक नहीं हुई है। सरकार ने या फौज की आला क़यादत ने अभी तक इस खबर की तरदीद या तस्दीक नहीं की है, लेकिन अभी तक जो हमारे जराए हमें बता रहे हैं कि इस हिस्से के दौरान यहां पर जुमे की शब को एक बार फिर देर शाम झड़प हुई भारत और चीन की फौज के दरमियान, उसी हिस्से के अंदर जहां पर लगातार फौजी इनकलाब पर जोर दिया जा रहा था। और रूस के शहर मॉस्को में शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के बाद जो इजलास हुआ था, जो मीटिंग हुई, उसके बाद दोनों वज़ीर ख़ारजा की, वांग यी और सुब्रमण्यम जयशंकर की, उसके बाद इस मीटिंग के बाद LAC पर यह पहली बार दोबारा झड़प देखी गई। 45 वर्षों बाद गोली जरूर चली थी, लेकिन उसके बाद आज पुरतनाव सूरत हाल दोबारा इस इलाके के अंदर दोनों अफवाज आमने सामने आई है। हाथापाई हुई है, झड़प हुई है, लेकिन फिलहाल किसी तरह की जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस झड़प में। दरमियान सूरत हाल काफी कशीदा बनी हुई है और जराये के मुताबिक चीनी अफवाज ने जहां पर फिंगर 4 के नजदीक बालाई चोटियों पर कब्जा करने की कोशिश की थी, उसे नाकाम बनाया गया है। फौज ने यहां पर जवाबी कार्रवाई की और चैलेंज किया गया चीनी अफवाज को। जराये के मुताबिक इस इलाके में एक बार फिर झड़प हुई है। हालांकि फौज की आला क़यादत ने इसकी तस्दीक अभी तक नहीं की है। इन बालाई इलाकों में चीनी फौज पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पहुंचने की कोशिश की थी और ये वही इलाका है जहां चीनी अफवाज अप्रैल और मई में कब्जा करने के लिए आई थी और चीनी अफवाज फिंगर 4 और लद्दाख के दीगर इलाकों से पीछे हटने से इनकार कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे भारतीय फौज अगली चौकियों की तरफ बढ़ी है, ऊंचाई वाले इलाकों पर पहुंची है, यहां पर फौज की तैनाती को यकीनी बनाया गया है। फौज और तैनात की गई है। ITBP के जवान पहुंचाए गए हैं, टेरिटोरियल आर्मी के जवान हैं। भारतीय फिजाइया की सरगर्मियां तेज हुई हैं, तो उसका दबाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। आगे आकर भारत के साथ दो हाथ करने की कोशिश चीनी अफवाज की तरफ से, लेकिन फिलहाल किसी तरह के जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई। बढ़ते आगे बात अब कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां देखी गई हैं और वर्किंग कमेटी और सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी में बड़ी तब्दीलियां कांग्रेस पार्टी ने की हैं। एक और बड़ा फेरबदल पार्टी की तरफ से किया गया देर शाम, जहां पर गुलाम नबी आजाद को जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से पार्टी ने हटा दिया है। रणदीप सुरजेवाला को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है और इस बीच दूसरी तरफ इस वक्त प्रियंका गांधी को
यूपी इंचार्ज बना दिया गया है। कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी ने तंजीम में बड़ी तब्दीली करते हुए गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, मोतीलाल वोहरा और मल्लिकार्जुन खड़गे को जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से हटा दिया है और कांग्रेस के बड़े रद्दोबदल में 23 लीडरों को हाशिए पर रोक दिया गया। सोनिया गांधी के लिए बनाई गई सलाहकार कमेटी में भी आजाद को शामिल नहीं किया गया। गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा सिर्फ वर्किंग कमेटी के रुकन होंगे। इस बीच जेतन प्रसाद को मगरबी बंगाल का इंचार्ज बना दिया गया है। इस फेरबदल में कपिल सिब्बल का कद भी कम हुआ है और सोनिया गांधी ने पार्टी मामलात में अपनी मदद के लिए एक खास कमेटी भी तश्कील दी है, जिसमें AK एंटनी, अहमद पटेल, अंबिका सोनी, KC वेणुगोपाल, इस बीच मुकुल वासंग और रणदीप सुरजेवाला इस कमेटी में शामिल हैं। तो वहीं आशा कुमारी को पंजाब से छुट्टी कर दी गई है। हरीश रावत अब पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी का ओहदा संभालेंगे और पार्टी में रणदीप सुरजेवाला का कद बढ़ाया गया है, जो कि राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में राहुल गांधी का कद अब भी ऊपर है। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के बाद उनका तीसरा मकाम आता है और राहुल गांधी के करीबी मधुसूदन मिस्त्री का कद भी बढ़ा है। वहीं इस बीच अरविंद सिंह लवली का कद भी बढ़ा है। सोनिया गांधी ने पी चिदम्बरम, जितेंद्र सिंह, इसके अलावा तारिक अनवर और रणदीप सुरजेवाला को CWC का मुस्तकिल रुकन बना दिया है। बढ़ते हैं आगे, बात अब अमेरिका और बहरीन की, क्योंकि इजराइल और बहरीन के दरमियान एक बड़ा और तारीखी अमन मुआहिदा हुआ है और यह कोशिश अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हुई है। बड़ी खबर, जहां पर अरब ममालिक और इजराइल करीब आते नजर आ रहे हैं और इसराइल और बहरीन के माबेन अमन मुआहिदा तय पाया है और इस बीच तारीखी अमन मुआहिदे को दोनों ममालिक की हुकूमतों ने मंजूरी दे दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है और इस बीच आपको ये भी बताते चलें कि अमन मुआहिदा करने वाला बहरीन दूसरा मुल्क बन गया। बहरीन के सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया की जानिब से वसी तर सिफारती कोशिशों के नतीजे में इसराइल के साथ मामूल के राब्ते कायम करने पर रजामंद होने वाला एक और अरब मुल्क बन गया है। सदर ट्रंप ने यह ऐलान इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और बहरीन के शाह हम्माद बिन ईसल खलीफा के साथ सहतरफा टेलीफोन कॉल के बाद ऐलान करके किया और तीनों रहनुमाओं ने इस मुआहिदे की तस्दीक में 6 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल एक मुश्तरका बयान भी जारी किया है। सदर ट्रंप ने अपने एक ट्वीट में एक और तारीखी पेशरफ्त करार दिया है और अमेरिका पर 11 सितंबर 2001 के दहशतगर्द हमलों की 19वीं बरसी से एक हफ्ते से भी कम मुद्दत बाद सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मुकम्मल ताल्लुकात कायम होने से मुतल्लिक एक तकरीब की मेजबानी कर रहे थे और इसमें बहरीन के वज़ीर ख़ारजा भी शरीक होंगे। हालांकि तकरीब होनी है जिसमें बहरीन के वज़ीर ख़ारजा शामिल होंगे। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया नुमाइंदों से जब बात की तो 9/11 से जन्म लेने वाली नफरत का इससे ज्यादा ताकतवर कोई और रद्दअमल नहीं हो सकता। उनके बकौल सदारती इंतखाबात से 2 महीनों से भी कम अरसे पहले यह सदर ट्रंप की एक और सिफारती कामयाबी मानी जा रही है। पिछले हफ्ते उन्होंने ऐलान किया था कि वो इस वक्त भी इजराइल को तस्लीम करने और जो अपना सिफारती सतह पर जो उनकी कोशिशें हैं वो जारी रहेंगी ताकि इसराइल को वो मुस्लिम ममालिक भी तस्लीम करें जो आज तक उसे तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं। यरूशलेम मुंतकिल करने पर जो खाना तिल अबीब यानी सफारत खाने को तिल अबीब से यरूशलेम मुंतकिल करने पर वो तैयार हो गए हैं और सदर ट्रंप, नेतन्याहू और शाह हम्माद ने बयान में कहा है कि मशरिक़ वस्ता में अमन के फरोग के लिए एक और तारीखी पेशरफ्त है। सदर ट्रंप ने क्या कुछ मजीद कहा वो भी आपको दिखाते हैं। Just a few moments ago, I hosted a historic call between Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and King Hamad Al Khalifa of Bahrain. Both leaders expressed their condolences as well to the American people on this very, very tragic, horrible event that took place on September 11th. And they very much meant it. I want to thank them for that. There's no more powerful response to the hatred that spawned 9/11 than the agreement that we're about to tell you. You will hear something today that's, I think, very, very important for not only the Middle East but for the world. In the spirit of peace and cooperation, both leaders also agreed that Bahrain will fully normalize its diplomatic relations with Israel. They will exchange embassies and ambassadors, begin direct flights between their countries, and launch cooperation initiatives across a broad range of sectors, including health, business, technology, education, security, and agriculture.
This is a truly historic day. There had been 2 peace agreements with Israel in the last 72 years. This is now the 2nd peace agreement that we've announced in the last month, and I am very hopeful that there will be more to follow. I can tell you there's tremendous enthusiasm on behalf of other countries to also join, and we think ultimately you'll have most countries join, and you're going to have the Palestinians in a very good position. They want to come in. They're going to want to come in because all of their friends are in. But we have tremendous enthusiasm for coming into the deal. I want to thank the group of very talented people behind me, and you're going to be hearing from them in a second. But it's just a very historic day, a very important day, and so interesting that it's on 9/11. चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अमेरिका की जहां पर हो रही थी, अब आपको बताते चलें कि मशहूर और मारूफ समाजी कारकुन और आर्य समाज से ताल्लुक़ रखने वाले बावकार शख्सियत स्वामी अग्निवेश का दिल्ली में देर शाम इंतकाल हो गया और वो इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज अस्पताल में इलाज के दौरान इंतकाल कर गए। स्वामी अग्निवेश को, जिन्हें पीर के रोज़ तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया था, लेकिन उनकी कई अज़ा ने काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें नहीं बचाया जा सका। ILBS ने स्वामी अग्निवेश के इंतकाल की तस्दीक करते हुए कहा कि स्वामी अग्निवेश को जुमे की शाम 6 बजे दिल का दौरा पड़ा। उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। उन्होंने शाम 6:30 बजे आखिरी सांस ली। लीवर सर्विस से मुतासिर स्वामी अग्निवेश की बीमारी के ताल्लुक से कहा जा रहा है कि उनके कई अहम अज़ा ने काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से देर शाम उन्हें वेंटिलेटर पर मंगल के रोज़ हालांकि पहुंचाया गया था, लेकिन देर शाम उन्हें वेंटिलेटर पर आखिरी सांस ली। अस्पताल के सीनियर डॉक्टरों की एक टीम ने उनकी हालत पर गहरी नज़र रखी थी, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। वाज़ेह है कि 21 सितंबर 1939 में पैदा हुए स्वामी अग्निवेश समाजी इशूज़ पर, मामलात पर बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते थे। 1970 में आर्य समाज नाम की सियासी पार्टी भी उन्होंने बनाई थी और 77 में वो हरियाणा असेंबली में रुकन असेंबली मुंतखब हुआ। हरियाणा हुकूमत में वज़ीर तालीम भी रहे। 1981 में उनने बंधवा मुक्ति मोर्चा नामी तंजीम तश्कील दी और स्वामी अग्निवेश ने 2011 में बदनवानी मुखालिफ अन्ना हज़ारे तहरीक में भी शमूलियत इख्तियार की। हालांकि बाद में कुछ नज़रियाती इख्तलाफात के सबब वो तहरीक से अलग हो गए थे और स्वामी अग्निवेश ने सलमान खान के मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस में भी हिस्सा लिया था। 8 से 11 नवंबर के दौरान 3 दिनों के लिए बिग बॉस के घर में रहे थे, लेकिन उसके बाद यहां से भी वो निकल गए थे। अपने बयानात को लेकर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हमेशा रहे हैं, कई लोगों के साथ इख्तलाफात भी, लेकिन अपनी राय बेबाक तरीके से रखी और ख़ासतौर से उन बच्चों के लिए ज़िंदगी भर आवाज़ बुलंद की जो बाल मजदूरी में या बच्चा मजदूरी में जिनको इस्तेमाल किया जाता है। आपने मुझे इस लायक समझा, अपने बीच में बुलाया। मैं एक मामूली कार्यकर्ता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता जिसको कहते हैं, सोशल वर्कर। और आज से बहुत साल पहले मैं यहाँ आया था और उस समय हलपति संगठन अरविंद भाई देसाई ने मुझे यहाँ पर बुलाया था। गरीब से गरीब मजदूर, खेत मजदूर, बंधुआ मजदूर, ईंट भट्ठा मजदूर, पत्थर खदान मजदूर, उनके बीच में जहाँ भी गुलामगिरी चल रही है, बंधुआ मजदूरी, छोटे छोटे बच्चों से जो गुलामगिरी कराई जाती है हमारे मुल्क में और सारी दुनिया में जितने गुलाम बच्चे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा यदि किसी एक देश में है तो वो हिंदुस्तान भारत के अंदर है। 14 साल से कम उम्र के बच्चे खेतों, खलियानों में, खदानों में, घरों में और मजदूरी करते हैं 12-12, 16-16 घंटे, कालीन की बुनाई करते हैं और भी पता नहीं क्या क्या काम करते हैं। तो उनकी आज़ादी के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए लड़ना, उनकी आवाज़ उठाना उन बेजुबानों की, ये मेरी ज़िंदगी का, यही मेरा मजहब है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, एक दिखाई पड़ रहा हूँ जैसे कोई स्वामी, कोई मजहबी, कोई हिंदू नेता, धार्मिक व्यक्ति खड़ा है, लेकिन ये दिखाने की चीज़ है, ये असलियत नहीं है। मेरे कपड़े जरूर दिखते हैं इस तरीके से जैसे मैं कोई मंदिर में बैठ कर के पूजा पाठ करने वाला पंडित हूँ, लेकिन मैं कभी मंदिर में जाता नहीं। किसी काले से काले बच्चे को गोरे से गोरे बच्चे के बराबर मौका दे करके देखो, वो गोरों से आगे निकल के दिखाएगा। परमात्मा हम सबको बराबर पैदा करता है, सूरज की रोशनी सबके लिए बराबर है, सांस लेने की हवा सबके लिए बराबर है, बरसात की बूंद सबके लिए बराबर है। नमाज पढ़ने के लिए जब हम इकट्ठे होते हैं एक चबूतरे के ऊपर मस्जिद के, तो वहां ना कोई बंदा होता, ना बंदा नवाज होता।
मान गए आप? ना कोई बंदा होगा ना बंदा नवाज होगा, लेकिन 4 मिनट की मस्जिद की नमाज के लिए आपने सबको बराबर तो खड़ा कर दिया मेरे दोस्त। और नमाज पढ़ने के बाद जब नीचे उतरता है तो शेख और सैयद अपनी कार में बैठकर कोठी में चला जाता है और नाई धोबी तेली अपनी झोपड़ी में चला जाता है। बराबरी वहां पर क्यों खत्म हो जाती है, मैं पूछना चाहता हूं। चलिए बात कोविड-19 की। मुल्क भर के अंदर कोविड-19 के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। पिछले 6 महीनों के दौरान सबसे ज्यादा करीब 1 लाख केसेस एक बार फिर सामने आए हैं और एक बार फिर तबाही के मनाजिर मुख्तलिफ रियासतों में। कोरोना केसेस ने पिछले 6 महीनों के रिकॉर्ड उस वक्त तोड़ दिए जब एक दिन में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस बीच 24 घंटों के दौरान इस वक्त जो मुल्क के अंदर 97,000 से ज्यादा केसेस, करीब 1 लाख केसेस सामने आए हैं। 50,000 से ज्यादा मुतासरीन की तादाद जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंच चुकी है। 77,000 से ज्यादा लोगों की मौत कोविड-19 से अब तक हो चुकी है। जहां पर जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो मुसलसल तीसरे रोज 1500 से ज्यादा कोरोना केसेस की तस्दीक हुई, जिससे अवामी हलकों में तशवीश पाई जा रही है। मजमूई तौर पर 1578 कोरोना केसेस सामने आए, जिनमें 73 मुसाफिर शामिल हैं और इस तरह मुतासरीन की तादाद 50,712 तक पहुंच गई। 808 मुस्बत मामलों की तस्दीक जम्मू सूबे से, 770 कश्मीर वादी से और इसी तरीके से 267 कोरोना केसेस सिर्फ श्रीनगर जिले से और 415 मुस्बत केसेस जम्मू जिले से सामने आए हैं। श्रीनगर से 267, वायरस से अब तक 870 अमवात हो चुकी हैं। वहीं मुल्क भर में मुतासरीन की तादाद भी मुसलसल बढ़ती जा रही है। इधर वस्ती कश्मीर की गांदरबल जिले में इंतजामिया ने जिला अस्पताल को कोविड-19 अस्पताल में तब्दील किया था, तो इंतजामिया के इस फैसले की अवामी हलकों ने बड़े पैमाने पर मुखालफत की। पहले जहां पर इसका खैरमकदम किया जा रहा, अब इसकी मुखालफत होने लगी, क्योंकि गांदरबल की आवाम ने जहां पहले इस फैसले को एक बेहतरीन कदम बनाया था, लेकिन अब कोविड-19 के चलते दीगर अमराज में मुब्तला लोगों को अस्पताल जाकर भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है, जिससे अवाम नाराज नजर आ रही है। बांडीपोरा पे सोनमर्ग लगभग सारी डिस्ट्रिक्ट सारी पेशेंट वातान उत, मगर बदकस्मती मे बसान तम कम साहिबान यमो यह राय दी करो सा चेंज कोविड सेंटरस मज ये कि वनकस एक्स-रे बापत अस पेवान गसुन हस्पताल सवूरा या बाकी करान प्राइवेटस मज कह टेस्ट सपदान एक्स-रे या बाकी टेस्ट जरूरी टेस्ट तम सपदान कहें। यह फकत कोविड-19 कल तान बेमार और वातान ये कि कार्डिक पेशेंट नेफ्रोलॉजी चेस्ट डिजीज अक्सर वंदो इन वोल यम सब्जाई बेमार नमूदार गसान पुरजोर अपील करान गवर्नमेंटस कि तम जल्द अज जल्द कर डिस्ट्रिक्ट हस्पताल बहाल सबका रब्त सह कर बहाल ताकि ये आम लूकन वात बोड़ बार फायदे राहत। जनाब पेशेंट ये कोविड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यह कोविड हॉस्पिटल बनोमुत अस गो वारिया सफर कोर ये कोविड स्टार्ट गो ये मज गो वारिया सफर कर खास कर प्रेगनेंट लेडीज कर सफर क्या तम या पे ननर ग ननर हॉस्पिटल ना पिरपुर ग तक सो फैसिलिटी कहें अत हॉस्पिटल मज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनस तो गवर्नर सबस कर गुजारिश मेहरबानी तो मेहरबानी कर यह करो रीओपन ये कोविड हॉस्पिटल करो बदल। जनाब आज पेशेंट ये कोविड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यह कोविड हॉस्पिटल बनोमुत अस गो वारिया सफर कोर ये कोविड स्टार्ट। सरहदी जिला राजौरी में भी कोविड-19 के कहर के साथ ही इंतजामिया भी हरकत में आई है, जहां आज कोरोना के मजीद केसेस सामने आए और राजौरी में भी कोविड-19 से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। बढ़ते केसेस के बीच जिला इंतजामिया ने रैपिड टेस्टिंग का सिलसिला तेज कर दिया है और जिले के रेड जोन और कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में आज भी टेस्टिंग जारी है। शुमाली कश्मीर में साल 2015 में पसियां गिरने का एक वाकया पेश आया, जहां तबाहकुन सूरत हाल ने दर्जनों कुंभों को उजाड़ कर रख दिया। वहीं आज करीब 7 वर्षों बाद भी कई मुतासरीन उस तबाहकुन घड़ी को अपने जहनों से निकाल नहीं पा रहे हैं। शुमाली कश्मीर का जिला बारामूला, जहां पर इस दूर दराज इलाके में फतेहपुर का इलाका फ्रश्तार 2015 में जमीन खिसकने से दर्जनों खानदान मुतासिर हुए, तहम आज बरसों बाद भी खानदान मुआवजे के मुंतजिर हैं। जिला बारामूला के दूर दराज इलाके फतेहपुर फ्रश्तार में दर्जनों लोग जिनके घर पसियां आने से तबाह हो गए थे, जबकि मुआवजे के लिए भरे गए फॉर्म और कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद भी फाइल सरकारी दफातर में धूल चाट रही है। इंतजामी की गैर संजीदगी देखिए कि फ्रश्तार के कई खानदान आज भी आरजी शेड में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं।
मुतासर अफराद ने उन्हें मुआवजा देने के साथ साथ मकानात की तामीर के लिए मुतबादिल जमीन फराहम करने का मुतालबा किया है और जो फाइल दफातर में है उस पर पेशरफ ना होने से यह आवाम नजर आ रही है। इधर जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला ने एक बार फिर इन लोगों की बाजाबादकारी के लिए यकीन दहानी कराई। सैलाब वालों से 2015 पे लड़ान फाइल बारामूला पे श्रीनगर जोम सरसी फ्योरस बो भाई तकमीनस पे वातनो फाइल 2015 पे 2000 तम कोई इंसान नहीं मिलता है इन क्या करा कोरियन खानदर अन कस कूर मगर क्या करो बसवा पान किन करो ये कूर बालियां गम जनाब चटन मह छोक्यो बसान चूच गोमुत क्या अमस एडमिशन अगर वन बह DC बारामूला चाय योर इनागेशन कर ग्राउंडस अत रोपये कड़ी मगर रोटी तिस फिर मगर गाड़ी मज वोत बोन वन छीन वोल कह सूरत तीस पतम लटि पे शीन छड़न वलित पत्थर लिहाजा कर वन तुंद थ्रू बह शुक्र गुजार तुंद तुंद वो वात न्यूज कस निश क्या लूक आम पे कोर खानदर कर ये हिसाब क्या करो। देखिए ये डिमांड ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है और मीडिया में भी कई बार आ चुका है। इसका प्रपोजल ऑलरेडी हमने भेजा हुआ है। अल्टरनेटिव लैंड आइडेंटिफाई करने के लिए हमने ऑलरेडी इसका प्लान बनाया हुआ है। हमारी पूरी कोशिश है कि उन लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम उनको जो है मदद पहुँचाने की। जिला डोडा की ठाठरी और इसके मुलक्का इलाकों में पानी सप्लाई बार बार मुतासिर होने से कई इलाकों के अवाम परेशान है। मकामी लोगों ने आज शिकायत करते हुए महकमा जल शक्ति की नाकिस कारकर्दगी की वजह से उन्हें कई तरह की मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है की शिकायत की। ठाठरी और इसके मुलक्का इलाकों में अवाम आलूदा पानी पीने के लिए मजबूर है जिससे वबाई अमराज का खतरा मुसलसल बढ़ रहा है। ठाठरी की अवाम ने महकमा जल शक्ति के आला अफसरान से अपील की कि वो इन इलाकों में पानी सप्लाई फौरी तौर बहाल करें। ठाठरी की इतनी बड़ी बदकिस्मती है कि ऊपर का जो सोर्स पानी का था पानी तो बारिश हुई नहीं, पानी नाले नदियां सूख गए और ठाठरी में एक ही सोर्स था जो कि हैंडपंप थे और हैंडपंप भी अरसा 7-7 8-8 महीने से बंद पड़े हुए हैं और कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन चाहे PHE तरफ ले लो, PHE से हमने एक्सीएन से बात की, हमारे SDM साहिबान हैं, तहसीलदार साहिबान हैं, म्यूनसिपलिटी है और उनको हमने सब डिपार्टमेंट को जागरूकता किया कि भाई साहब इनको देखिए और लोगों को कितनी किल्लत इस पानी के बारे में आ रही है मगर किसी भी वो यहाँ तक कि इस साइड के लिए ध्यान ही नहीं है। आप खुद देख सकते हैं कि अरसा 2 महीने से ये पानी सूखा हुआ है और कितनी घास यहाँ इनके बीच में लगी हुई है और एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं सोचती है कि यहाँ के लोगों को पानी की ज़रूरत है, पानी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को पिछले 2 महीनों से हम लोग यहाँ पर जो है काफ़ी बार रिक्वेस्ट भी कर चुके हैं लेकिन अभी तक जो है इस पर कोई भी जो है ग्राउंड लेवल पर कोई भी काम नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हैंडपम्प जो है ये भी बिल्कुल सूखा पड़ा है, पिछले 2 महीनों से बिल्कुल ख़राब है। हमें मजबूरन जो है 1 किलोमीटर दूर चश्मे से जाकर पानी लाना पड़ता है और लोगों को जो है पानी के साथ आजकल जो है रेत और मिट्टी वगैरह भी पानी के साथ आती है। तो जो PHE डिपार्टमेंट है वो भी जो है पानी पे जो होज़ वगैरह हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इस पर जो हम जो इंतज़ामिया है, ज़िला इंतज़ामिया है, उनसे गुजारिश करना चाहेंगे कि जो इस मसले पर ज़रा नज़रसानी की जाए और जो मुतलका महकमा है तो उनको जो है ऑर्डर दिया जाए ताकि जो ये मसला है पानी का मसला है ये जल्द से जल्द हल हो। जनूबी कश्मीर के सिदो शोपिया में आवाम को बुनियादी सहूलियात की किल्लत से गुजरना पड़ रहा है। इलाके की आवाम ने शिकायत करते हुए कहा कि इस वक्त भी दौर जदीद में आवाम कई तरह के मसाइल से गुजर पड़ रही है। बैक टू विलेज प्रोग्राम के तीसरे मरहले का आगाज तो कर दिया गया है, ताहम पहले और दूसरे मरहले के दौरान भी आवाम से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए जिस पर मकामी लोगों ने बरहमी का इजहार किया। मतलब कोई भी मतलब छोटा या बड़ा कोई भी हमने यहाँ कोई भी आदमी मतलब गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी हमने उसके यहाँ नहीं देखा कि वो आए कि हमारी सड़कों के देखो हालात क्या है, हमारे बिजली जो खंबे लगाए हैं तार देखो तार किस पे लटकी है, बोले रहे कि पोल देंगे, कुछ नहीं दिया। बाद में हमने बागों की तार काट के हमने घर में पोल लिए हैं। मेरे आंगन में खुद मेरा आंगन है, वहां देखी जाके मैंने लकड़ी का पोल लगाया है। जब मैंने लाइन मैन के पास मैंने 4 दफा 5 दफा गया, मैंने 10 दफा उसको बोला कि भाई हमें एक पोल चाहिए, एक पोल दो। बोल रहे हैं कि आ रहा है, कुछ नहीं आया। यहाँ को आते ही नहीं। सड़क हमारी देखो और हमारी बिजली देखो और देखो सेब से उन पर ओला पार के क्या हालात होगी उनकी, को ले जाने में नहीं आता। अगर व्यापारी के पास जाते हैं वो बोलते हैं पेटी को 150-100 दे देंगे। आप तो अगर वे बेचते हैं देते हैं, अब गरीबों लोगों को कौन यहाँ
श्रीनगर की छानपुरा हाउसिंग कॉलोनी में ड्रेनेज के अब तक निजाम से इलाके की आवाम शदीद मुश्किलात से दुचार है। कॉलोनी के लोगों ने इंतजामिया को आड़े हाथों लेते हुए शिकायत की कि गुज़श्ता कई बरसों से ड्रेनेज की खराबी के बायस मुतअद्दिद इलाकों का आलूदा पानी कॉलोनी में दाखिल हो रहा है, जिससे बदबू और वबाई अमराज मकामी आबादी के लिए बाइस अज़ाब बन रहे हैं। हाउसिंग कॉलोनी छानपुरा के लोगों ने इंतजामिया से इलाके की जानिब तवज्जो मरकूज कर ड्रेनेज की मरम्मत करने की अपील की ताकि वबाई सूरत हाल में किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। एरिया है छानपुरा हाउसिंग कॉलोनी अपोजिट गुरुद्वारा। हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमें यहाँ बहुत तकलीफ है और बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पिछले 3 साल से ये ड्रेन यहाँ पे बनी है, 3-4 साल से ये ड्रेन पूरी की पूरी ख़राब है और हमेशा इसमें फ्लड रहता है। ये ब्लॉक ड्रेन है। एक्चुअली जब हम मोहल्ले वाले 2-4 बार गए ग्रीवेंस सेल में, दूसरे जगह पे भी गए, उन्होंने हमको प्लान दिखाया। उस प्लान में ये ड्रेन जो है ये जहाँ से बनी हुई है ये ओपन ड्रेन है, जबकि इसमें यह किया गया कि इसको खोद के पाइपें डाली गई 8 इंची की, जबकि इतना बड़ा मोहल्ला है तो उसको वो कंसीव नहीं कर पा रही है। इसीलिए मसला ये हुआ कि ये ड्रेन ब्लॉक हो गई। जब ब्लॉक हो गई उसके बाद हम ग्रीवेंस सेल में गए, दूसरी जगह गए, दर बदर फिरते गए, उधर इधर हर कोई अपना पल्लू झाड़ रहा है, बोलता है कि हमें इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है, आप फलां डिपार्टमेंट के पास जाइए। हम चाहते हैं कि इस ड्रेन की सफाई की जाए और आगे से नई ड्रेन बनाई जाए। प्लीज मेहरबानी, दैट इज आवर हम्बल रिक्वेस्ट। हम बहुत तंग हैं जी, हम गुरुद्वारे के पास रहते हैं। हम गुरुद्वारे के 2 मिनट हमारा घर से 5 मिनट का सफर हम नहीं कर पाते हैं। इतना बदबू, इतना फ्लश निकल रहा है बाहर। कोई भी घर का आदमी, बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई नहीं निकल सकता है बाहर। इतने आगे से ही हमें कोरोना की वजह से हम इतने तंग हैं, दूसरे ड्रेन की वजह से हम इतने तंग आ रहे हैं कि हम कहते हैं कि घर छोड़कर हम भाग जाएं यहाँ। हम चाहते हैं कि इस ड्रेन का कुछ हल किया जाए, ये ड्रेन नए से खोलकर इसका हल किया जाए, बड़ी पाइप डाली जाए ताकि इतने घरों में सफाई रह जाए। हाँ, सफाई चाहते हैं। इधर मदीना कॉलोनी छानपुरा सेक्टर 2 में भी सड़क की खस्ता हालत की वजह से आवाम बेहाल नजर आ रही है। लोगों ने इल्जाम आयद किया कि उन्होंने कई मरतबा चाडूरा इंतजामिया या मुतलका हुकाम से राब्ता किया, ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई। मदीना कॉलोनी सेक्टर 2 छानपुरा है। इसमें हमें यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम रोड की। पिछले 15 साल पहले हमने यहाँ R&B वालों ने मैगडम किया था। उसके बाद कई बार हम गए, एक्स गवर्नर, चीफ इंजीनियर प्रेसिडेंट को उन्होंने लिखा। इधर वजीरबाग श्रीनगर में भी जहां आवाम गुनागू मुश्किलात से दुचार है। दरअसल इलाके में म्युनिसिपल हुकाम की जानिब से कूड़े के अंबार लगा दिए गए हैं जो मकामी आबादी के लिए इस वक्त बाइस अज़ाब बन रहे हैं। लोगों ने म्युनिसिपल हुकाम के जिम्मेदारान से अपील की कि रिहायशी इलाकों में कूड़े के ढेर लगाने से गुरेज किया जाए ताकि मजीद अमराज में मुब्तला होने से लोगों को बचाया जाए। कोविड-19 जो पैंडेमिक अभी चल रहा है एंड उसके रिलेटेड मेरे ख्याल से हेल्थ एंड हाइजीन को लेके जितना हम SOPs फॉलो कर रहे हैं, और ये उसकी एक जीती जागती मिसाल आपके सामने है कि हमारे लोकल बॉडीज़ एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इस चीज़ को कितना कैजुअली ले रहे हैं कि उन्होंने इस पॉश एंड नीश लोकेशन पे उन्होंने सामने ये गार्बेज एक्यूमुलेट करते हैं जहाँ पर हज़ारों स्टूडेंट्स यहाँ से पास करते हैं। हमारी डिमांड यही है कि इस जगह को रिसेंट अब जो जहाँ पर इसको एक किसी सेक्लूडेड जगह पर आप इसको शिफ्ट करें सो दैट यहाँ पर इतना जो मैस क्रिएट हो रहा है ये ना हो।